बिना ज़्यादा पैसे लगाए क्या आप और हम करोड़पति बन सकते हैं? क्या एसआईपी सही में एक पावरफुल टूल है? स्टॉक में एसआईपी करना पॉसिबल है और पॉसिबल है तो क्या ये सही है हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? तो नमस्कार, माय न्यूट्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे एक इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे जिसको समझ के जो एसआईपी जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, लेकिन कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे कन्विंस हो सकते हैं कि हम एसआईपी करके भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। हम सभी के मन में इच्छा होता है करोड़पति बनने का, लेकिन करोड़पति बनने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। वो पैसा जाके काम पे लगेगा, तब जाके हमें रिटर्न मिलेगा और हम अमीर बन पाएंगे, अमीर या बहुत अमीर बन पाएंगे। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग के साथ समस्या क्या होती है कि हमारा इनकम लिमिटेड होता है। हमें मंथ के एंड पे एक पे चेक मिलता है, हमारे अकाउंट में सैलरी आता है। वो सैलरी शायद 40,000, 50,000, 60,000 रुपये महीने का आता है। उसमें काफ़ी सारे खर्च हो जाते हैं और खर्च करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है वो इतना कम होता है कि हम और आप सोचते हैं कि इस पैसे से क्या किया जा सकता है। तो हम लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं। उन सभी सॉल्यूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपको करोड़पति कैसे बनाया जाए, ये वीडियो आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हम ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स आपके लिए ला पाए। चलिए आगे चलते हैं। बिना ज़्यादा पैसे लगाए कैसे आप और हम करोड़पति बन सकते हैं? तो इसको समझिए, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि हम कमा तो 40-50 हज़ार रुपये महीना है और उस 50,000 रुपये महीने कमाने में हमारा काफ़ी सारा खर्च हो जाता है और एट द एंड हार्डली 3-4-5 हज़ार रुपये हम बचा सकते हैं। तो उससे हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं? हाउ इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल? और अगर हम ऐसा समझ जाते हैं कि अगर ये कैसे काम, अगर हम समझ पाए कि मार्केट कैसे काम करता है, तो हम उस छोटे इन्वेस्टमेंट में से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि प्लीज आप इस बात को याद रखिए, मार्केट नेवर मूव्स इन लीनियर फैशन। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि दुनिया का कोई भी स्टॉक मार्केट हो, चाहे हम इंडिया में बात करें सेंसेक्स की या हम बात करें निफ्टी की, या हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, नैस्डैक की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, निकी की बात करें, किसी भी मार्केट की बात करें, अगर मार्केट अगर रिटर्न कमा के आपको दे रहा है तो वो हमेशा कांस्टेंट ऊपर नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। स्टॉक मार्केट ऑलवेज मूव्स इन साइकिल। समटाइम्स ये बेरिश हो जाता है, डर जाता है मार्केट, मार्केट गिरता रहता है जैसे अभी मार्केट चल रहा है। समटाइम्स ये बहुत बुलिश हो जाता है, मतलब इतना तेज होता है, फटाफट बढ़ता रहता है। कोई भी पैसा लगाता है और कमाता है और दुनिया में हर लोग बात करना शुरू करते हैं कि ये राइट अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में पैसा लगाओ और आप अमीर बन सकते हो। जैसे आप देख सकते हो लास्ट एक साल में कोरोना के बाद जो सिचुएशन आया था, तो मार्केट एकाएक बहुत बुलिश हो गया था, लेकिन पिछले 6 महीने में ये बेरिश हो गया। उसी समय कभी कभी मार्केट क्या होता है, साइडवेज में आ जाता है, मतलब थोड़ा वो आगे बढ़ता है, बढ़ चढ़ता है, शेयर में रिटर्न आने लगते हैं, फिर वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो गिर जाता है। तो ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी होती ही होती है। तो यहाँ पे इस बात को आपको जस्ट याद रखना है कि मार्केट नेवर मूव्स इन लीनियर फैशन। मार्केट के कुछ ट्रेंड होते हैं और मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इसमें हम और आप इस समझने के बाद, सपोज आपने समझ गया 4 पेज होते हैं मार्केट में कि बियरिश है, बुलिश है, साइडवेज है या वोलेटाइल है, क्या करना है अब? तो यहाँ पे आता है जस्ट मोस्ट पावरफुल टूल, दैट इज नोन एज SIP। बहुत बार सुना है ना, लेकिन आज थोड़ा समझते हैं कि कैसे यहाँ पे ये काम करता है। सिंपली एक समझने के लिए SIP का सिंपल मतलब क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब कि आप इस बात पे ध्यान नहीं दें कि मार्केट बेयरिश है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, या मार्केट साइडवेज में मूव कर रहा है। मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सिस्टमेटिक करना है, रेगुलर करना है। इनफैक्ट जब मार्केट ज्यादा गिरे, जहां पे लोग डरने लगे हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना, अगर पॉसिबल हो सके, जो रियली में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाइए। और जैसे ही मार्केट गिरेगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो आपका रिटर्न अच्छा बढ़ेगा, और जिसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा।
यहाँ पे हम लोग क्या करने की बात अभी तक की है कि आपके इन्वेस्टमेंट में सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर पाए तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि फॉर गेटिंग गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉकिंग अबाउट होल्ड क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टाइम। आपको बहुत सारे मल्टी बैगर खोज के यहाँ अमीर बनना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती जहां पे आप बहुत सारे स्टॉक्स को खोजें। लेकिन अगर आपने एक दो चार भी क्वालिटी स्टॉक्स खोज लिए और उसको आपने लंबे समय तक होल्ड किया तो आपके रिटर्न पे अच्छा इन्वेस्टमेंट या यूं कहूं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कमाना पॉसिबल है। अगर आपने 2-3 हजार से भी एसआईपी स्टार्ट किए हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप आराम से लखपति कुछ सालों में बन जाएं और उसके बाद कुछ सालों में आप करोड़पति बन जाए। इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या कि मार्केट बेयरिश है या मार्केट बुलिश है या साइडवेज है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते जाना है। और जब भी मौका मिले, जब मार्केट ज्यादा गिरा हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, यार मैंने तो एसआईपी समझ लिया और मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और मैं ये भी समझ गया कि मार्केट कभी बेरिश होगा कभी बुलिश होगा, ये सब होगा, मेरा पैसा कैसे ग्रो करेगा? तो इसको समझने के लिए चलिए जानते हैं टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही कॉमन है, आपने सुना जरूर है, लेकिन अगर इसको समझ गया तो आपके और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एवरेजिंग का। एवरेजिंग के कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई स्टॉक्स महंगे प्राइस पे खरीद रहे हो, मतलब अगर मार्केट सपोज कीजिए मार्केट बुलिश से मार्केट बहुत चढ़ रहा है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, सपोज आपने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है और स्टॉक अगर बहुत महंगा है, उस स्टॉक का दाम आज 1,000 रुपये हो रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट गिरा हुआ है और उस स्टॉक का दाम 50% करेक्ट हो गया, जैसे आजकल आप लोग बहुत सारे न्यूज में सुनते रहते हो, बहुत सारे वीडियोज में सुनते रहते हो कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 52 वीक्स हाई से 50% करेक्ट करेक्ट हो गया है। तो जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट करेक्ट हो गया है, आपने सुना होगा एशियन पेंट्स करेक्ट हो गया है। तो अगर वैसे मार्केट में आप खरीदते हो, सपोज करो 1,000 रुपए का स्टॉक अगर 50% लो पे मिल रहा है, तो मतलब कि आपने सिर्फ 1,000 रुपए दूसरे महीने में इन्वेस्ट किया जब मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन आपको मिलेंगे कितने? 2 स्टॉक्स मिलेंगे। तो अगर आपने ऐसे कॉन्सेप्ट किए तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो आप लॉन्ग टर्म में सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में आप सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, उस पे क्या होगा, आपको एक बहुत ही अच्छा एवरेज प्राइस मिलेगा। और ये एवरेज प्राइस आपके टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा और आपके बैग में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक हो जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में है, वी टॉक्ड अबाउट सिंपल दैट आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो आपको एवरेज करना है। तो फर्स्ट वन इज एवरेजिंग एंड सेकेंड वन द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आपने हर महीने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आपके प्राइस एवरेज होते जा रहे हैं, तो आपको एक लंबे समय में, जो हमने बोला कि होल्ड क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टाइम, तो आपको लंबे समय में अपने किए गए इन्वेस्टमेंट पे जबरदस्त मुनाफा होगा। और ये मुनाफा इतना हो सकता है कि आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि मार्केट बेयरिश है, मार्केट बुलिश है या मार्केट साइडवेज जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में टू जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया एवरेज करना है, और दूसरा किया कि आपको उसको कंपाउंड होने देना है। अब यहां तक तो हम समझ गए, चलो कुछ आईपी करना है, स्टॉक्स में करना है, कंपाउंड करना है, एवरेज करना है, लेकिन इन्वेस्ट कहां करें, किस स्टॉक में करें? आपको मैंने अभी तुरंत बताया बड़े से बड़ा स्टॉक भी 50% तक जाकर करेक्ट हो गया है। तो यहां पे फिर से क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्ट कहां करें, किस टाइप के स्टॉक्स में करें? तो आंसर इज अगेन वेरी सिंपल, आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। दिस स्टॉक कैन बी रिलायंस इंडस्ट्री, इट कैन बी टीसीएस, इट कैन बी एचडीएफसी बैंक, इट कैन बी आईटीसी लिमिटेड।
आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो सकता है, नेस्ले हो सकता है, बजाज हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, या और कोई क्वालिटी स्टॉक जो आपको लगता है कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करके और आप लंबे समय तक बने हुए हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न देगा। और बिलीव मी, कोई भी क्वालिटी स्टॉक्स आपने अगर फाइंड आउट किया, इनको फाइंड आउट करना सबको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री अच्छी कंपनी, एचडीएफसी बैंक एक इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो वो अच्छा रिटर्न देती है। लेकिन इसमें सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है कि आपको लंबे समय तक बने रहना है। यहाँ पे कोई थ्रिल नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है। आपने एक बार क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद आप उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे, और आपके पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे, और अपने पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज प्लीज आप ध्यान में रखना, सेफ्टी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि आप ऐसे कोई भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, तो प्लीज लालच में नहीं पड़े कि ये रिटर्न कोई छोटी स्टॉक है, पेनी स्टॉक से ये मल्टी बैगर बन गया, समथिंग लाइक टीटीएमएल, या कोई ऐसा स्टॉक जो पिछले 2 साल में से 50% रिटर्न दिया, लेकिन उसके पहले का कोई उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे किसी भी लालच में आपको नहीं फंसना है। तो अपने आप को लालच से कैसे बचाएं, कैसे आप अपने आप को क्वालिटी स्टॉक्स में को फुलफिल कर सकते हो, इसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर ने बहुत सजेशंस दी हैं। समथिंग लाइक कॉफी कैन स्ट्रेटजी एक बुक है जो पूरी इसी पे लिखी गई है कि आप कैसे क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सौरभ मुखर्जी के इंडियन राइटर है, जो इंडियन मार्केट को एनालाइज करके उन्होंने बताया कि कैसे आप क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के बाद कैसे आप मोटा मुनाफा कमा सकते हो। तो ध्यान रखना, आपको कोई भी गलत स्टॉक में नहीं जाना है, लालच में नहीं फंसना है, ज्यादा एक्साइटमेंट के पीछे नहीं जाना है। मेक इन्वेस्टमेंट वेरी वेरी सिंपल, सिस्टमेटिक एंड रेगुलर, और ये मंत्र से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपसे और डिस्कस करें कि क्वालिटी स्टॉक्स किस पैरामीटर्स पे सिलेक्ट किए जाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कम से कम 1000 लाइक्स दीजिए, और तब हम इस क्वालिटी स्टॉक्स को चूज करने के ऑप्शंस के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। हम लोग कॉफी कैन स्ट्रेटजी पे भी एक बुक रिव्यू लेके आएंगे, जिससे आपको क्वालिटी स्टॉक चुनने में हेल्प हो, और आप अपने पैसे को सेफ रख सके। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।